के मौके पर भोपाल अघोषित लॉकडाउन रहेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजधानी भोपाल में कलेक्टर ने अनावश्यक आवाजाही पर बैन लगा दिया। लापरवाही बरतने वालों पर प्रशासन सख्ती के साथ कार्रवाई करेगा। दरअसल होली के मौके पर भोपाल में सभी ऑफिस और व्यावसायिक संस्थान बंद रहेंगे, लिहाजा कलेक्टर ने लोगों को अनावश्यक आवाजाही पर रोक लगा दी है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सीएम लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कल हुई बैठक में वीकली लॉकडाउन में 5 और शहरों को शामिल किया गया है। विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर और सौंसर में भी रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। इसी के साथ ही क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक कर जिलेवार रणनीति बनाने के निर्देश सीएम ने दिए। बैठक में सीएम ने कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि हमें हर हालत में कोरोना का संक्रमण रोकना है और जिन जिलों में संक्रमण नहीं है या कम है वहां संक्रमण नहीं फैलने देना है। 5 शहरों के बाद अब प्रदेश के कुल 12 शहरों में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। तो ये आपको बता दें, कोरोना को लेकर लॉकडाउन की जो स्थिति है वो भी मध्य प्रदेश में आ चुकी है, यानी कि होली पर लॉकडाउन रहेगा और ऐसे में 5 शहरों में लॉकडाउन रहेगा। 5 शहरों को वीकली लॉकडाउन के लिए शामिल किया गया, जो बैठक ली गई कल। और ये भी आपको बता दें, समीक्षा जो है अधिकारियों की तरफ से यहाँ पर की भी जा रही है, की भी गई है और ऐसे में कोरोना का जो प्रकोप है जो कि बढ़ रहा है, इसको थामने के लिए हर उपाय जो है वो किया जाएगा। उसको लेकर बेहतरी की तरफ कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से। विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर और सौंसर में भी रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया गया है। इसी के साथ ही अगर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बात करें तो बैठक कर जिलेवार रणनीति बनाने के निर्देश सीएम ने खुद दिए हैं। बैठक में सीएम ने कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। सीएम ने कहा है कि हमें हर हाल में कोरोना का संक्रमण रोकना है। जिन जिलों में संक्रमण नहीं है या कम है वहां संक्रमण फैलने नहीं देना है। राहुल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है। उपाय के तौर पर वीकली लॉकडाउन जो है वो कर दिया गया है, लेकिन होली का त्योहार भी नजदीक है। अब प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि होली पर भी लॉकडाउन यहां पर रहेगा। किस तरीके के तमाम उपाय, तमाम एहतियात आप देख पा रहे हैं और लोगों की तरफ से किस तरीके का रिस्पॉन्स हाल फिलहाल में मिल रहा है? देखिए, ये कहा जाए तो सरकार ने तमाम कोशिशें की हैं कि जिसमें, क्योंकि होली का त्यौहार हो, ईस्टर हो या शब बारात हो, ये सभी त्यौहार में ज़्यादातर सोशल गैदरिंग होती है और ख़ास तौर पे यदि सोमवार को क्योंकि होली है और उसको लेकर के एक तरीके से कहा सकता है कि ये घोषित है। लेकिन यहाँ पर सरकार के द्वारा क्योंकि गाइडलाइन जो जारी किया गया है, जिला जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी होती है उसकी तरफ से जो जारी किया गया गाइडलाइन, उसमें साफ से तौर पे कहा गया है कि जो व्यापारिक संस्थान हैं वो उस दिन नहीं खुलेंगे और अनावश्यक आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। तो इसको एक सिरे से देखा सकता है कि सरकार की तरफ से गाइडलाइंस के तौर पे ये देखा सकता है प्रशासन की तरफ से कि ज़्यादा गैदरिंग ना हो, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। ऑफिसेज तो होली के दिन बंद रहते ही रहते हैं, जो सरकारी ऑफिसेज हों या तमाम जो ऑफिसेज हैं वो तो बंद रहते ही हैं, लेकिन जो व्यापारिक संस्थान हैं वो भी बंद रहेंगे और उसके बाद अनावश्यक जो आवाजाही है उस पर भी प्रतिबंध यहाँ पर सरकार के द्वारा किया गया है, प्रशासन के द्वारा किया गया है। आपको यदि निकलना है तो आपके पास वैलिड रीजन होगा और वैलिड रीजन पर ही आप कहीं बाहर में निकल सकते हैं और ये सभी चीज़ों की यहाँ पर सरकार के द्वारा, ये प्रशासन के द्वारा प्रतिबंध किया गया है। और क्योंकि संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है, सरकार ने खुद ही कहा है कि मेरी होली मेरे घर, आप मेरा घर के अंदर में ही आप होली को मनाइए, बाहर में नहीं निकलिए, बड़े आयोजन यहाँ पर नहीं होगा। इन सभी चीज़ों का यहाँ पर सरकार की तरफ से गाइडलाइंस दी गई है और इसी को देखते हुए ही जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है जो भोपाल की, उसने वहाँ पर सीधे तौर पे यहाँ प्रतिबंध किया है कि लॉकडाउन के तौर पे ही एक अघोषित लॉकडाउन इसको कहा सकता है। और आज से ही, क्योंकि आज रात 9 बजे से ही लेकर के और रविवार क्योंकि पूरा लॉकडाउन रहता है, आज रात 9 बजे से व्यापारिक प्रतिष्ठान, आवाजाही, कर्फ्यू लगा रहता है और उसके साथ ही साथ जब सोमवार की भी यदि कहा जाए तो सोमवार को 6 बजे सुबह में तो लॉकडाउन तो हट जाएगा, लेकिन
उसके अलावा ये सभी प्रतिबंधों के साथ ही आपको वहां पर कहीं पे भी जाना होगा तो आपके साथ वैलिड रीजन होगा, तभी आप कहीं पे बाहर में जा सकते हैं। अनावश्यक कहीं पे आवाजाही पे आपका बिल्कुल राहुल प्रतिबंध रहेगा। जी राहुल, चूंकि त्योहारों का टाइम है और आम दिनों की अगर बात की जाए तो ये पहले भी हम देख चुके हैं, जब कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा था, शुरुआत हुई थी, तब भी लोगों से कहा गया था, लेकिन लोग मानते हुए नजर नहीं आ रहे थे। अब चूंकि त्योहार है, लोगों में डर भी कम है, ऐसे में ये निश्चित है कि लोग रूल तोड़ते हुए नजर आएंगे, घरों से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो बात नहीं मानेंगे, जागरूकता नहीं दिखाएंगे, किस तरीके का एक्शन, किस तरीके की सख्ती प्रशासन की तरफ से? देखिए, सरकार ने पहले ही कहा है कि अनावश्यक यदि आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा तो वहां पर सीधे तौर पे सरकार की तरफ से पहले तो उन्हें जरूर रोका जाएगा, उन्हें रोक किया जाएगा, रोक करके और फिर उसके बाद वापस प्रशासन के द्वारा भेजा जाएगा। यदि उस पर भी नहीं यदि कोई मानता है तो उसके ऊपर कहीं सीधे तौर पे कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो होली को लेकर के पहले ही सरकार ने कहा है कि बड़े सार्वजनिक का आयोजन यहाँ पर नहीं किए जाएंगे, बड़े सार्वजनिक आयोजन किसी को भी करने की अनुमति नहीं है। उसके साथ ही साथ आप जब होली को अपने घर के अंदर में ही मनाइए, बाहर में निकल करके और उसके बाद भीड़ भाड़ मनाइए, दूसरे को संक्रमित करने, यदि आप जाते हैं एक दूसरे के जगह पे, घरों पे जाते हैं तो वहाँ कहीं सीधे तौर पे संक्रमण का दर वहाँ पे बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। और उस समय तब जब भोपाल जैसे शहर में 400 से ऊपर का आंकड़ा आ रहा है, इंदौर जैसे शहर में 600 से ऊपर आंकड़ा आ रहा है, भोपाल के ही संदर्भ में ये जारी किया गया है, तो भोपाल का ही देख लीजिए। तो उस समय सरकार ये चाहती है कि लोग घरों में रहें, सरकार लोगों को समझाएगी, लोगों के लिए चारों तरफ प्रशासन वहाँ पर रहेगा। प्रशासन वैलिड रीजन, मैं वही कह रहा हूँ कि वैलिड रीजन आपके पास में रहता है तभी आप बाहर में आप निकल सकते हैं, वैलिड रीजन नहीं रहेगा, अनावश्यक तौर पे जो है आप ठीक, यानी कि अगर बिना वजह घर से बाहर निकलेंगे तो वो सख्ती फिर प्रशासन की तरफ से आपके ऊपर बिल्कुल वो सख्ती जरूर देखने को मिलेगी। राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस मैं आपके पास लौटूंगी, कुछ और जानकारी भी आपसे लेंगे। फिलहाल